Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arsalan. Future continuous tense. Future continuous tense is used to describe an action ongoing at some point in future. Will be and shall be are its helping verbs. The structure of affirmative sentence is subject, will be, shall be, fourth form of verb and object. The structure of negative sentence is subject, will not be or shall not be, fourth form of verb and object. The structure of interrogative sentence is will, shall, subject, be plus fourth form of verb and object. And don't forget to put question mark at the end of the sentence. Let's discuss in detail. Future continuous tense. उर्दू में बच्चे इसे कहेंगे फेल मुस्तकबिल जारी. द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब, बयान करने के लिए. वैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं. अल्लाह मेरी और आपकी जिंदगी तंदुरुस्ती दे, जरूर इस पर भी बात करेंगे कभी. एन एक्शन, किसी काम को. ऑन गोइंग, ऑन गोइंग जो जारी है, कंटिन्यूड है. एट सम पॉइंट, वक्त की किसी घड़ी में. इन फ्यूचर टाइम, आने वाले वक्त में. यानी कि आने वाले वक्त में किसी काम का जारी होना जाहिर हो तो हम कहते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. उर्दू में कहते हैं ये ऐसा टेंस है जिसमें काम आने वाले वक्त में जारी रहता है. इट इज अ टेंस इन विच एन एक्शन इज ऑन गोइंग इन फ्यूचर टाइम. उर्दू फिकरात के आखिर में रहे होंगे, रही होगी वगैरह वगैरह आते हैं. जैसे नसीमा किताब पढ़ रही होगी, मैं खत लिख रहा हूंगा, वो खाना खा रहा होगा. हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी. फ्यूचर इंडेफिनेट में हमने पढ़ लिया था कि आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं. या जब हमारे अंदर कोई स्ट्रांग विलिंग हो, हम किसी चीज को करने का मुसम्मम इरादा कर लेते हैं, तो फिर भी हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं. सो बाकियों के साथ आपने विल बी का इस्तेमाल करना है, और जो प्रोनाउन आई और वी हैं इनके साथ आपने शैल बी का इस्तेमाल करना है. अफर्मेटिव सेंटेंस है. अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बच्चे सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसके बाद ऑब्जेक्ट. यानी इसके तीन नाम है. या तो आप इसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं, या आप इसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं. चपड़ासी घंटी बजा रहा होगा. चपड़ासी द पीएन. अब क्योंकि आई हुई नहीं है, विल बी. द पीएन विल बी रिंगिंग. क्या जी? द बेल. द पीएन विल बी रिंगिंग द बेल. ऊंट जा रहे होंगे. ऊंट द कैमल्स विल बी गोइंग. Technically speaking, a sentence contains three things: subject, verb, and object. In this particular area, you saw the camels, a complete subject, will be helping verb, going main verb, but there is no object here. When you can't find object, it is a clause. Clause is a group of words which gives meaning but somehow doesn't contain an object. कुत्ते गदागरों पर भौंक रहे होंगे. The dogs will be barking at the beggars. So next, negative sentence. Subject will not be, shall not be, first form of verb, ing, object. Fourth form of verb, present participle, whatever you can say. घोड़ा घास नहीं खा रहा होगा. घोड़ा the horse. यहां एक और बात भी आप सीख सकते हैं बच्चे कि ये जो आर्टिकल है इसे हम दा कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं. जब तो
कॉन्सोनेंट साउंड हो तो फिर तो हम इसे दा पढ़ते हैं, जब वॉल साउंड हो तो फिर हम इसको दी पढ़ते हैं, जैसे द एंड, लेकिन उसको थोड़ा फास्ट पढ़ना है, द एंड। अब थेंड नहीं पढ़ देना, द एंड, द बुक, द की। द हार्स will not be eating grass. मैं पानी नहीं पी रहा हूंगा, मैं, I तो हेल्पिंग वर्ब shall, I shall not be drinking water, I shall not be drinking water. Sorry for the sloppier handwriting. क्या सितारे आसमान पर चमक रहे होंगे? अब इंट्रागेटिव है तो शैल और विल हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, तो विल, स्टार्स। अब विल आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बी का इजाफा कर दें, बी शाइनिंग इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएं। बच्चा क्यों रो रहा होगा? अब क्यों है, WH फैमिली है, सबसे पहले इनका तर्जुमा वाई। अब हेल्पिंग वर्ब विल द चाइल्ड, वाई विल द चाइल्ड। अब बी और फोर्थ फॉर्म बी वीपिंग। क्या वो इस्लामाबाद के लिए रवाना नहीं हो रही? ये इंट्रो नेगेटिव है। इसका सिंपल समझने का तरीका क्या है पुत्र, कि जो आपका विल और शैल है ये सब्जेक्ट के बाहर आ जाता है, नॉट भी रहता है। क्या वो इस्लामाबाद के लिए रवाना नहीं हो रही होगी? क्या वो विल, सब्जेक्ट आ जाएगा जी, शी। अब बी से पहले नॉट लग जाता है, सेम वही था, विल शी नॉट बी गोइंग। अब के लिए है, जैसे गोइंग टू, कब जब हम डायरेक्शन के लिए उसके लिए जा रही है तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। विल शी नॉट बी गोइंग फॉर इस्लामाबाद, अब प्रॉपर नाउन है तो इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ऐसा टेंस जिसमें काम आने वाले वक्त में जारी रहता है, रहे होंगे, रही होगी इसकी पहचान है, विल बी शैल बी इसके हेल्पिंग वर्ब है। अफर्मेटिव में क्या है? सब्जेक्ट है, विल बी शैल बी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट है, विल नॉट बी है, शैल नॉट बी है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव में शैल विल सब्जेक्ट फोर्थ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट है, और इंट्रो नेगेटिव में मैंने पहले कहा है कि हम शैल और विल सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट।